प्रणव ने सांख्य दर्शन की 19वीं कक्षा। पिछली कक्षा के विषय में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ आचार्य जी, ये सूत्र 21 को दोबारा समझाने कृपा करें। सूत्र संख्या 21, इसके पीछे ये प्रसंग चल रहा था कि इंद्रियां आहंकारिक हैं, अहंकार से बनी है। अहंकार जो तत्व है, द्रव्य है, उससे बनी है। सांख्य की वो प्रक्रिया है। तो इसलिए 20वें सूत्र में कहा था कि इनकी आहंकारिकत्व की श्रुति है, ऐसे वचन मिलते हैं। इसलिए न भौतिकानी, ये इंद्रियां भौतिक नहीं हैं, भौतिक नहीं मानेंगे। तो इस पर प्रतिपक्षी के मन में प्रश्न आ रहा है कि भाई श्रुति तो ये भी मिल रही है, कोई श्रुति मतलब वचन, शास्त्र का वचन, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये भौतिक है। कैसे पता लग रहा है कि वहां जब मृत्यु के बाद में दाह संस्कार आदि होते हैं और उस समय जो वचन बोले जाते हैं, या अंतिम समय के, कि मेरी ये इंद्रिय उस वहां चली जाए, ये उसमें लीन हो जाए, ये वहां चली जाए। तो इंद्रियां हैं कार्य द्रव्य, तो कार्य द्रव्य नष्ट होने के बाद में कहा जाएगा? कारण में। नाशः कारण लय। तो जब इन इंद्रियों के कहीं जाने का कथन किया जा रहा है कि ये वहां चली जाए, वहां चली जाए, जैसे अपने घर में लौट जाए, अपने कारण में लीन हो जाए, उन वचनों में भूतों का कथन है, देवताओं का कथन है। जो जड़ देवता हैं उनका कथन है, उनका नाम दे रखा है। तो उससे तो पता लगता है कि ये भौतिक होनी चाहिए, क्योंकि जहां उनका लय वहां बताया जा रहा है, इसका मतलब है उसी से बनी होंगी। ऐसा मान करके पृष्ठभूमि में प्रश्न रखा गया है। और वो वचन बृहदारण्यक का प्रस्तुत किया जाता है कि पुरुषस्य मृतस्य, जो पुरुष मर गया है, शरीर त्याग हो गया है, यानी चेतन चला गया, उसके अग्निम बाग अप्येति, वाणी जो है वो अग्नि में चली जाती है। वाणी कहां जाती है? अग्नि में। तो वाणी का नाश हुआ, वो कहां पहुंच गई? अग्नि में। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाणी किससे बनी होगी? अग्नि से बनी होगी, तभी तो नाश होने पे, नष्ट होने पे, मरने पे वहां जा रही है। तो अग्नि एक देवता है, जड़ देवता है, ये भूतों में आता है। तो ये कथन मिला। फिर आगे कहा वातम प्राण, प्राण जो है वो वात में चला जाए, वायु में चला जाए, उसको प्राप्त होता है। तो वायु भी महाभूत है, देवता है। चक्षुरादित्यम, चक्षु नेत्र जो है वो आदित्य यानी सूर्य में चला जाता है। मनश्चंद्रमसम, मन जो है वो चंद्रमा में चला जाता है। दिशा श्रोत्रम, श्रोत्र है वो दिशा में चले जाते हैं। तो ये जो वचन मिल रहा है, इससे तो पता लग रहा है कि ये इंद्रियां नष्ट होने पे इन भूतों की तरफ जा रही हैं। तो आप तो इनको अहंकारिक कह रहे हो, ये तो भौतिक प्रतीत हो रही हैं। ये प्रश्न पूर्व पक्षी का हुआ। ठीक है, 20वें सूत्र पर ये प्रश्न उसने उठाया। इसका उत्तर 21वें में दिया जा रहा है, जो कि आप पूछ रहे हैं। सूत्र क्या है? देवतालय श्रुति ही। ये जो आपने श्रुति दी है बृहदारण्यक की कि ये वहां चला जाए, ये वहां चला जाए, ये देवताओं में लीन होने की श्रुति है, ये वहां चले जाए। न आरंभ कस्य, ये उनसे उत्पन्न हुए हैं, इसका कथन थोड़ा है। हमने जो ये इनको अहंकारिक कहा, वो किस दृष्टि से कहा कि अहंकार से उत्पन्न हुई है।
अहंकार इनका उपादान कारण है, हम ये कह रहे थे। और आपने जो ये श्रुति दी है, ये ऐसी श्रुति नहीं है कि ये भूतों से उत्पत्ति बताई जा रही हो इंद्रियों की। यहां तो इन इंद्रियों का भूतों में जाना, लीन होना, देवता का लय ये सुना जा रहा है। देवता लय श्रुति, न आरंभकस्य, आरंभक मतलब उत्पादक, उपादान कारण, उस रूप में कथन थोड़ा ना हो रहा है। इसलिए जिस प्रमाण से आप इनका भौतिकत्व सिद्ध करना चाह रहे हो, उससे भौतिकत्व सिद्ध नहीं होता। ये सूत्र का तत्व हो गया। बोलिए। तो अच्छा जी, ये 22वें सूत्र में आ रहा है, कल आपने बताया था कि मन नित्य है, सृष्टि काल तक नित्य है। सृष्टि के प्रलय के समय में वही मन नष्ट हो जाता है। उसके बाद जीवात्मा दोबारा जन्म लेती है, तो वो वह मन वही मिलता है या नया मन मिलता है उस आत्मा को? नया मिलता है। ये सारे जो बनते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सो तो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तो संस्कार उसके अंदर रहते हैं, वो कहाँ जाते हैं? हाँ, तो मन भी चूंकि कार्य द्रव्य है, कार्य द्रव्य है, तो जब प्रलय होती है तो समस्त कार्य द्रव्य अपने कारण में यानी सत्वरज में विलीन हो जाते हैं, तो मन भी हो जाएगा। और जब सृष्टि की उत्पत्ति होगी तब फिर सारी ये चीजें बनेंगी जो क्रम बताया यहां पर सांख्य में, तो मन भी निर्मित होगा और वो फिर सूक्ष्म शरीर के साथ उसको आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। ये तो प्रक्रिया हुई। अब इसमें ये प्रश्न उठता है जो स्वाभाविक है कि जिस समय प्रलयावस्था आई उस समय भिन्न भिन्न आत्माओं की भिन्न भिन्न स्थिति थी, उनका अपना मोक्ष का मार्ग चल रहा था। किसी ने कितनी साधना की, किसी ने कितनी की, किसी के कैसे संस्कार, किसी के कैसे संस्कार, और कोई मुक्ति के विपरीत भी चल रहे थे। उसमें भोगों के संस्कार, अविद्या के संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह के संस्कार, कर्माशय, ये सारे के सारे जो संस्कार मन पे हैं वो सबके अलग अलग हैं, सबके अपने अपने थे प्रलय के समय में। और जब मन वहां नष्ट हो गया तो उसके पे जो पड़े हुए संस्कार थे उनका क्या हुआ? और जब सृष्टि के प्रारंभ में फिर नया मन मिला और वो बिल्कुल नया मिल गया, तो फिर तो सबका मन एक जैसा हो गया। तो पिछली सृष्टि में जो संस्कारों का भेद था वो अगली सृष्टि के प्रारंभ में तो नहीं रहा, फिर ये तो अन्याय हो जाएगा। तो पिछली सृष्टि में जितनी हमने साधना की, जैसे भी संस्कार थे, वो अगले सृष्टि के प्रारंभ में तो नहीं पहुंच पाएंगे। ये प्रश्न आता है। तो कई लोग तो फिर ये मान लेते हैं कि वही मन रखा रहता है और अगली सृष्टि में जाता है। कुछ तो ये इसका प्रयास करते हैं, लेकिन प्रलय में नष्ट तो सारी चीजें होती हैं, ये सिद्धांत है। अब जो नया मन बना है सृष्टि के प्रारंभ में और वो दिया जाएगा, वो मन वैसा ही बना के दिया जाएगा जैसे संस्कार उसके पिछली सृष्टि वाले मन में थे। ईश्वर तभी न्यायकारी है, ईश्वर न्यायकारी है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी सामर्थ्य है। और जो जैसे जैसे संस्कार, वासना रूप संस्कार या धर्माधर्म रूप संस्कार, कर्माशय मन में संचित थे, वो ईश्वर के ज्ञान में भी थे। ईश्वर जानता है कि किस आत्मा के कैसे कैसे संस्कार थे, कौन से कम थे, कौन से अधिक थे, अच्छे बुरे। वो परमात्मा को सबका ठीक ठीक ज्ञान है। तो अब जब सृष्टि के प्रारंभ में वो नया मन देगा तो उस मन को उसी प्रकार के संस्कारों से युक्त करके और फिर दे देगा। ऐसे में न तो अन्याय होगा, ईश्वर की व्यवस्था भी बनी रहेगी, हमारे साथ यथा योग्य व्यवहार होगा, और हमारी साधना पिछली सृष्टि के अंत में जहां रुकी थी उसके आगे से हमारी अगली सृष्टि में प्रारंभ हो जाएगी। ये किया जाता है। जैसे कि आजकल खेलों में होता है, क्रिकेट में जैसे होता रहता है कि एक गेंद के लिए कुछ निर्धारित होते हैं ओवर, ये इतने ओवर तक खेली जाएगी, ठीक है। 60-70 टेस्ट मैचों में या इसमें मान लो एक दिवसीय में 25-30, जो भी कुछ नियम है, उसके बाद दूसरी दे दी जाती है, वो तो नया हो जाता है जो का तो। लेकिन जिस बीच में अभी खेल चल रहा है और वो गेंद ऐसी
गई कि वो अटक गई कहीं जाके, छक्का ऐसा लग गया कि कहीं पवेलियम में ऊपर जाके अटक गई, अब उतार भी नहीं सकते। अब क्या करेंगे? अब नई गेंद देंगे? ये तो अन्याय हो जाएगा, तो दूसरी टीम वाले मानेंगे नहीं, तो नई कभी भी नहीं देते। वो आप देखते हो वो एक डब्बा सा लेके आते हैं, फिर ऐसी पुरानी गेंदें रखी हुई रहती हैं उनका कि भाई इतने ओवर खेली हुई है, ये इतने, लगभग वैसी, और थोड़ी अच्छी दिख रही है तो उसको घिसा करके या कुछ करके उसको वैसा ही बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये न्याय है, वैसा ही मिलना है। और कई बार बॉल का आकार बदल जाता है, कोई अंदर दोष हो, खेलते खेलते बीच में ही उसका आकार प्रकार बदल गया, तो उससे निश्चित ओवर तो खेले नहीं जा सकते, तो नई लानी होती है। नहीं लाते हैं तो वो निर्णायक जो अंपायर होते हैं वो उचित अपनी सामर्थ्य से वैसी ही बना करके लगभग वैसा ही देते हैं। ये न्याय है, उचित है। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, वो अपने हमारे मन को जैसा संस्कार वाला था वैसा का वैसा बना करके जो का तो हमारे को फिर दे देता है। हो गया कुछ? आचार्य जी इसमें 13वां सूत्र है जो 13वां, हाँ जी जी, अध्यवसानो बुद्धि जी, अध्यवसायो बुद्धि, आपके अध्यवसानो लिखा है, वसायो, हाँ, अध्यवसायो बुद्धि। अध्यवसाय कहते हैं निश्चय को, निश्चय को। ये आप लोग भी सुनते ही, पहले भी सुनते रहते हो, बुद्धि का कार्य क्या है? निश्चय करना, निश्चय करना, वो ये है, ये अध्यवसायो बुद्धि। बुद्धि निश्चय करती है, ये ठीक है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जो हमें निश्चय बता देती है। ज्ञान की सूचनाएं हमारे अंदर हों, ये एक अलग बात है, और उन सूचनाओं के आधार पर हम निश्चय कर सकें, ये एक अलग बात होती है। कई बार सूचनाएं सारी होती हैं लेकिन हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। कई बार कम सूचना के होते हुए भी हमें कुछ निर्णय देना ही होता है, शीघ्रता से करते हैं। तो जो निर्णय का काम है, अध्यवसाय, निश्चय का काम है, वो बुद्धि करती है। अध्यवसायो बुद्धि, निश्चय करने वाला जो अंतःकरण है उसको बुद्धि कहते हैं। ये सूत्रार्थ हो गया। बोलिए। मेरा प्रश्न भी 22वें से संबंधित था, 22वें सूत्र से, जी, कि अंतःकरण का जब नाश हो जाता है तो संस्कार कैसे चलते हैं? इन्होंने कहा प्रलय के बाद की बात, में प्रलय से पहले भी तो नाश होते हैं। प्रलय से पहले कैसे नाश होगा? जब कोई किसी मृत्यु होती है, हाँ, मृत्यु के समय में ये सूक्ष्म शरीर के ये जो अंतःकरण है उसका नाश नहीं होता है। अंतःकरण का नाश नहीं होता। ये अंतःकरण मतलब वो सूक्ष्म इंद्रिय की बात चल रही है। जो गोलक है यानी उन सूक्ष्म इंद्रियों का अधिष्ठान यानी मस्तिष्क, खोपड़ी के अंदर जो है, ये तो एक तरह से शरीर का भाग ही है। ये तो यहीं रहता है। इसमें तो व्यवहार के लिए कुछ संस्कार रहते हैं, वो अलग बात है। सूक्ष्म शरीर में जो बुद्धि है, मन है, अंतःकरण है, मन है, मन में वो संस्कार रहते हैं, और उसके आधार पर वो सूक्ष्म शरीर से, एक शरीर से दूसरे शरीर में जब आत्मा जाती है तो उसके साथ साथ जाते हैं। ये विषय आगे आएगा। आतिवाहिक देह है वो, सूक्ष्म शरीर के नाम से उसके तत्वों को भी गिनाएंगे। तो ये उसके साथ साथ चलता रहता है, चलता रहता है, नष्ट नहीं होता है। सृष्टि के प्रारंभ में मिलेगा बद्ध आत्माओं को, और बद्ध ही है तो सृष्टि के अंत तक वही मन चलता रहेगा उसका। यदि सृष्टि के बीच में कोई आत्मा मुक्ति से लौट के आई है तो जब वो आई है तब उसको उसका मन मिलेगा नया, उसके बाद चलता रहेगा। और यदि सृष्टि में चलते चलते बीच में कोई जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद मुक्ति में चला जाता है, तब भी वो सूक्ष्म शरीर उसका अलग रह जाता है, उससे छूट जाता है। ऐसा है, तो वो नष्ट नहीं होता है सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण नष्ट नहीं होता है, सूक्ष्म इंद्रिय। ठीक है। तो कल हमने पिछली कक्षा में 25वें सूत्र तक देखा था। सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय का 25वां सूत्र देख लिया था, और प्रसंग चल रहा था इंद्रियों का। इंद्रियां कितनी हैं, अहंकार से बनी हैं, और ये इंद्रियां अतीन्द्रिय हैं। जो गोलकों को इंद्रियां कहते हैं वो ठीक नहीं है। सूक्ष्म इंद्रियां अलग होती है,
और ये सूक्ष्म इंद्रियां अधिष्ठानों में नहीं रहती हैं, ये भ्रांति है। ये उसके कार्य के स्थल है, व्यापार के स्थल है, लेकिन ये इंद्रियां तो कहीं और रहती हैं। तो भ्रांता नाम अधिष्ठान है। और भले ही ये बाहर वाले जो गोलक हैं ये इंद्रियों के नाम से गौण रूप से प्रयोग होते हैं, लेकिन वास्तव में इंद्रियां नहीं है। तो इनके पीछे की जो शक्ति है वो भी अलग अलग है। दर्शन शक्ति अलग, श्रवण शक्ति अलग। तो वो सूक्ष्म इंद्रियों की शक्ति के भेद से ये अंदर एक ही शक्ति है ऐसा नहीं, सब अलग अलग इंद्रियां हैं। और कोई कल्पना से करे कि नहीं हम तो एक ही मानेंगे, तो ऐसे कल्पना से करने से कोई बात सिद्ध नहीं होती है, वो दोष नहीं कहलाता है। जो प्रमाण से सिद्ध है, भेद हमें पता लग रहे हैं, तो वो ही हमें भिन्न भिन्न मानने होते हैं। तो ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों की बात हुई और बुद्धि की बात हुई और अहंकार की भी पीछे बात हो गई। अब मन के बारे में विषय प्रारंभ कर रहे हैं। 26वां सूत्र बोलिए। उभयात्मकंच मनः। मन कैसा होता है? उभयात्मक होता है। उभय मतलब होता है दो, उभयात्मक मतलब दोनों तरह का। किस तरह का? दोनों तरह का। तो पीछे ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों यानी बुद्धि इंद्रिय और कर्मेंद्रिय की बात थी। तो मन ज्ञानेन्द्रिय का काम भी करता है और कर्मेंद्रिय का काम भी करता है, इसलिए उसको कहा उभयात्मकम मनः। मन दोनों प्रकार के कार्य करता है। इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मन के माध्यम से ही आगे जाता है, मन में भी पहुंचता है वो। और कर्मेंद्रियों में जो कार्य होता है तो मन उन कर्मेंद्रियों को प्रेरित करता है और फिर उनमें विभिन्न कार्य होते हैं। तो चाहे अंदर से बाहर की तरफ प्रेरणा हो रही हो, वो कर्मेंद्रियों को प्रेरणा हो या ज्ञानेन्द्रियों को भी प्रेरणा हो कि भाई देखिए इस तरफ क्या चीज है ये, तो अंदर से जो प्रेरणा होती है कार्य की वो भी मन करता है। और ज्ञानेन्द्रियों से जो सूचना अंदर जाती है वो भी मन के माध्यम से होती है। तो ज्ञान और कर्म दोनों का कार्य करता है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दोनों को मन नियंत्रित करता है, इसलिए उसको कहा उभयात्मकम मन। कर्मेंद्रियों से जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए भी ज्ञानेन्द्रियां वहां हमारी कार्य कर रही होती हैं। तो चलते उठते बैठते हमें बोध होता है कि हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये हमें पता लगता है क्योंकि ज्ञानेन्द्रियां भी काम कर रही हैं। और कितना कार्य हो गया, कितना कार्य हो रहा है, कहाँ पैर रखा, कहाँ नहीं रखा, ये जो बातें हैं ये साथ ही साथ में हमें पता लगती रहती हैं। तो कर्म करते समय भी ज्ञान होता रहता है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दोनों काम करती ही रहती हैं। तो मन भी अपना ये दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए कहा मन उभयात्मकंच मनः। मन दोनों प्रकार का होता है, ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। अब मन के बारे में ही और कुछ बता रहे हैं। 27वां सूत्र बोलेंगे। गुण परिणाम भेदात नानात्वम अवस्थावत। मन है तो एक ही, सबके पास में, हमारे पास में एक एक आत्मा के पास एक एक मन है। अंतःकरण का एक भाग मन एक ही है सबके पास। लेकिन हमें कई बार प्रतीति होती है ना कि कई मन है, और सामान्य भाषा में हम बोल भी देते हैं कि मेरा एक मन तो जाने का कर रहा है और एक मन नहीं जाने का कर रहा है। भाषा में प्रयोग कर देते हैं एक मन और एक मन। अब मन का मतलब वैसे विचार के रूप में समझे। मन एक उपकरण है, करण, ये जो अंदर बात चल रही है वो तो एक ही है, लेकिन उसी एक मन में एक विचार तो ये कर रहा है, जाने का एक विचार कर रहा है कि नहीं जाऊं, तो उसको हम विचार के भाषा में भी बोल देते हैं और मन शब्द का प्रयोग करके भी बोल देते हैं। और तरह तरह के मन को भी मान लेते हैं अलग अलग गुणधर्म है कि इसका अच्छा मन, बुरा मन, सात्विक मन, राजसिक मन, तामसिक मन, ठीक है, शांत मन, चंचल मन, ऐसा बोल देते हैं ना। और योग दर्शन में जो चित्त की अवस्थाएं बताई गई हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, तो इसमें क्या कि मन कैसा है? ये क्षिप्त मन है, ये विक्षिप्त मन है, ये मूढ़ मन है, ये एकाग्र मन है, ये निरुद्ध मन है।
तो ये जो बहुत सारा व्यवहार किया जाता है मन के बारे में, तो कह रहे हैं कि ये केवल इसकी अवस्था, नाना अवस्था, अवस्थावत नानात्व, ये भिन्न भिन्नता जो हमारे को प्रतीत होती है मन की, ये केवल इसकी अवस्थाओं में भेद है। वास्तव में तो मन एक ही है। जैसे शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, बाल्य, युवा, वृद्ध, या तो रुग्ण और स्वस्थ, या तो दुर्बल या बलवान, स्थूल या कृश, ऐसे जो ये शरीर की विभिन्न अवस्थाएं बदलती रहती हैं, शरीर वही है लेकिन अवस्थाएं बदलती हैं, ऐसे ही मन भी एक ही है, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, और इसलिए हमें उसका नानात्व यानी भिन्नता दिखाई देने लगती है। वास्तव में मन एक ही है। तो नानात्वम अवस्थावत, मन का नानात्व है, अनेक प्रकार का हमें जो पता लगता है अवस्था के समान। ये क्यों होता है, उसका कारण यहां पर बताया गया। तो गुण परिणाम भेदात, गुणों के परिणमन के भेद के कारण से। अब गुण शब्द यहां पारिभाषिक है। गुण का मतलब सत्व, रजस, तमस। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो तीन गुण है प्रकृति के, ये कार्य जगत समस्त त्रिगुणात्मक है, तीनों से मिलकर के बना है, उनका मिश्रण अलग अलग होता है। मन भी ऐसे ही बना है। तो ये जो गुण है यानी सत्व, रजस, तमस, ये मन के अंदर भी हैं, इसके उपादान कारण है, घटक है, और उनमें, उन गुणों में परिणाम का भेद होने से वो बदलाव आता है, उनमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्या आता है कि वो कुछ उद्भूत हो जाते हैं, कुछ अनुद्भूत हो जाते हैं, कुछ उभर जाते हैं, कुछ दब जाते हैं। ये उभरना और दबना होता रहता है, यही उनका परिणमन है वहां पर। क्योंकि सत्वर स्तंभ वैसे तो नित्य हैं, उनमें तत्वतः अपने आप में कोई भेद नहीं होता है, लेकिन उनका उभरना और दबना, इसका भेद होता रहता है। जैसे आजकल रंगमंच पे कई कार्यक्रम होते हैं, उसमें तरह तरह की बिजलियां जलती रहती हैं, बहुत तरह की, कभी इस रंग की, कभी उस रंग की, कभी उस रंग की। तो वहां नई नई लाइटें आती रहती हो ऐसा तो नहीं कहते ना, तो हैं वहां पर, बनी हुई हैं, पर कभी कोई जलती है, कभी कोई जलती है, कोई लगातार जलती है, कोई झपझप करके जलती है, कोई कैसी और कोई कैसी, और कभी मिश्रण, और ये सब करके कितने तरह के रंग रूप वो वहां मंच के ऊपर बना देते हैं। और आजकल तो वो फव्वारे पर भी प्रकाश का वो प्रदर्शन करते हैं, शो करते हैं, उसमें तरह तरह की आकृतियां बनाते हैं, उसमें कथाएं भी आ जाती हैं, पूरे चित्र वित्र सब बन जाते हैं, लेजर शो उसमें कंडक्ट कर देते हैं पानी के अंदर। और वो भी क्या है, प्रकाश की किरणें ऐसे। वो क्या बदलता है वहां पर, चीजें तो वहां पर मूलभूत वही हैं, लेकिन कुछ अंतर होता है। ऐसे ही हमारे मन में जो सारा अंतर होता है, कभी हमें लगता है कि हम कामी हैं, कभी लगता है हम क्रोधी हैं, कभी लगता है हम मोही हैं, कभी ईर्ष्यालु हो गए हैं। ये मन कैसे बदल जाता है, कभी बड़ा प्रसन्न था और कभी एकदम उदास हो जाता है। तो ये जो अवस्थाओं का परिवर्तन हमें दिखाई देता रहता है मन में बार बार, और दिन में न जाने कितनी बार भावों का उतार चढ़ाव हमारे होता ही रहता है, अच्छा बुरा कैसा भी, हम चाहें अनचाहे जो भी है, आलंबन से हो, विचार से हो, या कर्माशय वशात हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन ये जो परिवर्तन होता रहता है उसका मूल आधार क्या है, गुण परिणाम भेद। मन में सत्वर स्तंभ के गुणों में उभार और दबना, ये बदलाव होते रहते हैं। यदि सत्वगुण के जितने कण हैं वो सारे प्रकाशित हो जाएं तो बहुत अधिक ज्ञान और जागरूकता रहेगी। यदि थोड़े प्रकाशित हैं तो कम रहेगी, बाकी दबे हुए। सत्वगुण भी सारे के सारे उभर जाते हो ऐसा नहीं, कुछ उभर जाते हैं, कुछ नहीं उभरते हैं। ऐसे ही रजोगुण के सारे कण उभर जाएंगे तो बहुत सक्रियता, चंचलता आ जाएगी। तमोगुण क्षीण रहेगा तो अत्यंत चंचलता आ जाएगी। लेकिन जब नियंत्रित रूप में हमारी सक्रियता है,
तेजी है, बहुत तेजी से निर्णय भी कर रहे हैं, बहुत तेजी से जान रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन नियंत्रित चल रहा है। सत्वगुण भी उभरा हुआ है, रजोगुण भी उभरा है और तमोगुण से नियंत्रण भी है उस पर। तो सत्वरज स्तंभ के कितने अंश उभरे हैं, कितने दबे हैं, उनका क्या तालमेल है, कितने प्रतिशत अंश में वो हैं, उसकी भिन्नता से ये अवस्था भेद प्रतीत होता है। इसको समझने के लिए रंगों का भी उदाहरण ले सकते हैं। कंप्यूटर पे भी जो रंग बनाते हैं या वैसे भी चित्रकार रंगों को मिला मिला करके अलग अलग रंग बना देते हैं। कंप्यूटर पे तो बहुत आसानी से आजकल हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि मुख्य 3 ही रंग लेते हैं, 3 ही रंग होते हैं। अब उनका सम्मिश्रण कर देते हैं, इतने प्रतिशत ये, इतने प्रतिशत ये, इतने प्रतिशत है। उसको अलग अलग आप जितना प्रतिशत करना हो कर लो, अलग अलग रंग आते जाएंगे। इसमें 1% ये या 2% ये, तो लाल है तो एकदम चमकता हुआ लाल भी हो सकता है, थोड़ा कालापन मिला दो तो थोड़ा मंद रक्त भी हो सकता है। कितने रंग के प्रकार हैं उसकी हम संख्या नहीं कर सकते, इतने प्रकार हैं उसके, अलग अलग छवियां बहुत हैं, शेड्स बहुत अधिक हैं, बना सकते हैं हम। कैसे? उनके प्रतिशत के तरतम को भेद करने से। 3 ही है वो भी। और कहें कि कितने रंग बन सकते हैं तो मोटे तौर पे यही कहेंगे कि भाई कोई संख्या ही नहीं है उसकी, अनंत तरह के बन सकते हैं। एक एक रंग के भी छोटे 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 थोड़ा थोड़ा भेद करते जाओ। 1-1 प्रतिशत का ही नहीं, आप आधा प्रतिशत या 1/4 प्रतिशत या 0.1% का भी अंतर करेंगे तो कुछ ना कुछ अंतर आता चला जाए और उनके मिश्रण से इतने तरह के रंग बन सकते हैं। ऐसे ही हमारे मन में सत्व रज तम ये 3 गुण घटक विद्यमान है, जितने हैं उतने हैं, बस इनका उभरना या दबना होता रहता है। दूरदर्शन की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर पीछे जो उनके छोटे छोटे बल्ब होते हैं वो कोई ये उभरता है, कभी ये जलता है, कभी वो बंद होता है। उसी से ही सारा रंग रूप, सारा नाटक और सारा गाना या सारा चित्र सब कुछ वो वहां प्रदर्शित हो जाता है, उसी से ही। उद्भूत और अनद्भुत, बस उद्भूत और अनद्भुत बदलाव होता रहता है। ऐसा ही हमारे मन में होता है। तो सूत्र में कहा 27वें में, गुण परिणाम भेदात, गुणों के परिणाम के भेद से, बदलाव की भिन्नता होने से, नानात्वम, इसका मन का नानात्व अनेक प्रकारता हमें प्रतीत होती है, अवस्थावत अवस्था के समान है, एक ही मन। ठीक है, आगे देखिए। अब ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों के से संबंधित कुछ उनके विषय या कर्म बताए जा रहे हैं। संक्षेप से उन्होंने बताया। 28वां सूत्र बोलिए, रूप आदि रसमलांत उभयो हो। उभयो मतलब दोनों का, ज्ञानेन्द्रियों का और कर्मेंद्रियों का। तो रूपादि से 5 चीजों का ग्रहण किया, ये है ज्ञानेन्द्रियों से संबंधित बात कि रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय, ये निर्धारित विषय हैं। एक से एक ही का ज्ञान होता है, एक से दूसरे का ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञानेन्द्रियों के हो गए। और ये जो अंत में रसमलांत, रस का मल, जो हम भोजन करते हैं उससे रस बनता है, उसका मल बनता है, तो रसमल अंत में है जिसके। उसमें जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं उसमें मल त्याग की भी 2 इंद्रियां हैं। एक पुरीश बोलते हैं, स्टूल, जिसको हम मल ही बोलते हैं, और दूसरा मूत्र, ये भी एक तरह का मल ही है। इन दोनों के त्याग के लिए 2 इंद्रियां अलग अलग हैं, वो अंत में हो गए। और उससे पहले के जो 3 बची हैं उसमें पैर से गमनागमन हम करते हैं, चलते हैं, और हाथों से हम लेन देन करते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, फेंकते हैं, ये कार्य करते हैं, और एक वाणी, इससे हम बोलने का काम करते हैं। ये कर्मेंद्रिय कहलाएंगे। ये 5 ज्ञानेन्द्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के उनके कार्य और उसको यहां पर प्रस्तुत किया, संक्षेप रूप से बता दिया केवल। यहां पर 2 चीजों में हमें ध्यान रखना है, अथवा औरों में भी हम इसी तरह सोच सकते हैं कि जो वाक इंद्रिय है वो कर्मेंद्रिय है,
अब उसको वाणी को हम यूं देखने लगते हैं तो हमारे को जीव मन में आ जाती है कि जिह्वा, क्योंकि उससे हम बोलते हैं, जिह्वा हिलती है। वैसे तो यहां से कंठ से प्रारंभ हो जाता है, मुख का भी उसमें भाग होता है, नासिका का होता है, ये सब मिलकर के उचित रूप में शब्दों का उच्चारण हम कर पाते हैं। इसमें जिह्वा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जिह्वा को जब हम लेंगे तो वो एक रसनेन्द्रिय है, रसना ज्ञानेन्द्रिय है वो। और जब हम बोलते हैं उस समय जो उसकी सहायता मिलती है उस रूप में वो वाग इंद्रिय है। और वो केवल वाणी जिह्वा ही नहीं है, उसमें कंठ और ये सारा का सारा पूरा तंत्र आ जाएगा। तो यहां पर ये रसनेन्द्रिय भी है और वाग इंद्रिय भी है, लेकिन वाग इंद्रिय कर्मेंद्रिय है, रसनेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय है। वो दोनों में भेद हमारे को स्पष्ट होना चाहिए। इसी तरह से पायु और उपस्थ, पायु मतलब मल त्याग की, पुरुष त्याग की इंद्रिय, और उपस्थ यानी तो मूत्रेंद्रिय। इसमें मूत्रेंद्रिय को ही ग्रहण करना है। या पुस्तक में या और जगह पे सुख भोग के लिए, आनंद के लिए भी उसका उल्लेख किया हुआ है, लेकिन वो स्पर्श इंद्रिय का सुख होता है, वो कर्मेंद्रिय का सुख नहीं कहलाता है। स्पर्श इंद्रिय चूंकि संपूर्ण शरीर में विद्यमान है, इसलिए वहां पर भी है और उसकी संवेदना अलग अलग है। तो जो उपस्थ इंद्रिय कर्मेंद्रिय है उसका कार्य मूत्र त्याग है। जैसे पैरों पर भी चलने का काम हम करते हैं, लेकिन त्वचा है तो संवेदना तो वहां भी होती है। तो पैर को हम ज्ञानेन्द्रिय माने या कर्मेंद्रिय माने? कर्मेंद्रिय ही मानेंगे। त्वचा जो है वो स्पर्शेंद्रिय है, वो एक अलग बात हो गई, वो तो सारे शरीर में है। तो ऐसे ही उपस्थ को कर्मेंद्रिय मानते हैं और वो मूत्र त्याग की इंद्रिय है, सुख भोग की नहीं है, वो तो स्पर्श इंद्रिय से होता है। आगे देखिए, अब ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसमें दृष्टा कौन है और करण कौन है, उसकी स्पष्टता, भेद को दिखाने के लिए ये अगला सूत्र है। 29वां सूत्र बोलेंगे, दृष्टित्वादि आत्मनः करणत्वम इंद्रियाणाम। एक तरफ आत्मा को लिया और एक तरफ इंद्रियों को ले लिया। तो दृष्टित्व आदि, दृष्टित्व कहते हैं देखनापन, दृष्टा, दृष्टापन। दृष्टा कौन है? दृष्टा मतलब देखना, उसके साथ में स्पृष्टा छूने वाला, रसयिता चखने वाला, घ्राता यानी सूंघने वाला। इस तरह से ये जो जितना भी हम जानते हैं, ये कौन है? दृष्टित्व किसका है? जानने वाला कौन है? चखने वाला कौन है? सूंघने वाला कौन है? तो इसमें कहा दृष्टित्वादि, ये जो सारा ये आत्मना, आत्मा का धर्म है, आत्मा का धर्म है। आत्मा देखने वाला है यहाँ पर, और वो चेतन है। जबकि हम यूं सामान्यतया अगर शरीर का आकलन करेंगे तो हम देखने वाला हमें क्या लगता है? आंखें देखने वाली हैं। सुनने वाले कौन है? कान सुनने वाले हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है। स्वाद लेने वाली कौन है? बोले जीभ स्वाद लेती है। भाषा में भी हम बहुत बोलते हैं ऐसा। ये सारे गौण प्रयोग हैं, अप्रधान प्रयोग है, ये वास्तविक प्रयोग नहीं है। और इंद्रियां अपने आप में न देखती हैं, न सुनती हैं, न चखती हैं। ये सब जो भी कार्य हैं, इनका जो अनुभूति है वो इंद्रियां कोई भी नहीं करती है। ये तो केवल माध्यम है। उसके भेद को यहां पर बताया जा रहा है कि दृष्टित्वादि आत्मना, ये जो दृष्टापन है ये तो केवल आत्मा का ही है। आत्मा ही जानने वाला है इन सब में, सभी ज्ञानेंद्रियों को अंततः जो जानने वाला है, इनकी सूचनाओं का को अनुभव करने वाला है, वो आत्मा ही है। तो दृष्टित्वादि आत्मनः। बोले फिर इंद्रियों का क्या है? हमें तो यही प्रतीत होता है कि इंद्रियां खुद जान रही हैं। तो बोले करणत्वम इंद्रियाणाम, इंद्रियों का तो करणत्व है, ये करण है, उपकरण है बस।
ये साधन मात्र है और कुछ नहीं है ये। तो ये आत्मा और इंद्रियों की पृथकता का भेद कि वास्तव में जानने वाला कौन है, मैं ही जानने वाला हूं। तो ये जो हमें प्रतीति होती है कि भाई यहां कांटा लग गया या यहां पर ऐसा स्पर्श हो रहा है, तो चमड़ी जान रही है, या यूं कह देते हैं शरीर अनुभव कर रहा है, शरीर नहीं, इंद्रियां ही नहीं करती हैं। शरीर क्या तो कथन ही छोड़ दीजिए, शरीर से सूक्ष्म तो इंद्रियां हो गई, और इंद्रियां सीधे सीधे हमें कारण भी दिखाई देती हैं ज्ञान होने में। तो शरीर भी नहीं अनुभव करता है, न इंद्रियां अनुभव करती हैं। ये सब जानना, देखना, चखना आदि वास्तव में आत्मा करता है। और महर्षि ने जो आत्मा की 24 शक्तियां लिखी हैं उसमें दर्शन, स्पर्शन आदि ये सब लिखे हुए हैं। ये आत्मा की अपनी सामर्थ्य है, लेकिन वो उसकी सामर्थ्य ऐसी है कि बिना इन ज्ञानेन्द्रियों के वो अपने आप नहीं जान सकते। बद्धावस्था में इन सब ज्ञान के लिए, इन सब के ज्ञान के लिए उसे इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता है, करणों की आवश्यकता है। और मुक्ति में जो जानना होता है वो परमात्मा की सहायता से होता है, अपने आप वहां भी नहीं जान सकते। तो दृष्टित्वादि आत्मनः करणत्वम इंद्रियाणाम हो गया। आगे देखिए, लीजिए और किन्हीं को पूछना है? आचार्य जी, वृद्धावस्था में इंद्रियां भी दिखाई देती हैं और गोलक भी है, तो फिर वो जो कमजोरी है वो किसमें आती है? आत्मा भी है जी। वृद्धावस्था में जो इंद्रियों की दुर्बलता हमें प्रतीत होती है, तो आत्मा में कोई कमजोरी नहीं होती और सूक्ष्म इंद्रियों में भी कोई कमजोरी नहीं होती, वो यथावत है। इंद्रियों, ये जो स्थूल इंद्रियां हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, जिसके लिए आप कहते हैं ये इंद्रियां तो दिखाई दे रही हैं, यानी आपका अभिप्राय है कि ये दिखाई दे रही हैं, तो फिर तो दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। ऊपर से तो दिख रही हैं वो, लेकिन अंदर की उनकी क्षमता, मांसपेशियों की सामर्थ्य, तंत्रिका तंत्र और वो जो पूरा है उसमें तो क्षीणता आ जाती है, दुर्बल हो जाती है। हाथ पैर वैसे ही दिखेंगे, लेकिन हाथ पैरों में जैसा नवयुवक के या बच्चों के सामर्थ्य रहता है वैसा वृद्धों के नहीं रहता। अपना अपना सामर्थ्य है अलग अलग, जिसने जैसा व्यायाम किया, सुरक्षित रखा, उसके आधार पर। तो ये जो दुर्बलता आती है वृद्धावस्था की, ये अवस्था शरीर का भाग है, शरीर का भाग है, गोलका का भाग है। पीछे जब बंधन का प्रसंग आया था तो अवस्था से भी आत्मबद्ध नहीं होता ये कहा था। क्यों? अन्य का धर्म होने से। अवस्थाएं किसका धर्म है? शरीर का धर्म है। और यहां भी जो मन के बारे में आया था कि मन का नानात्व है, किस आधार पे? अवस्थावत, ये शरीर की अवस्था के। तो ये जो दुर्बलता, वृद्धावस्था, क्षीणता ये जो आ रही है, ये शरीर की, स्थूल शरीर की ये न्यूनता होती है। इसका तात्पर्य है कि जो मस्तिष्क में हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो कमजोर हो जाती है? नहीं, स्थूल इंद्रियां कमजोर होती हैं, सूक्ष्म इंद्रियां कमजोर होती हैं, वो नहीं। सूक्ष्म इंद्रियां कमजोर नहीं होती हैं, स्थूल इंद्रियां कमजोर होती हैं। जैसे कई बार नेत्र विशेषज्ञ कहते हैं कि आपके पीछे ही नजर नहीं है तो आगे नहीं आ सकती, तो उसका क्या तात्पर्य है? पीछे का मतलब उसमें कई तरह से हो सकता है। एक तो आंख का जो पिछला भाग होता है, आंख जो एक गोल बॉल की तरह से है, आगे तो छेद है, वहां से प्रकाश जाता है, और अंदर पीछे दृष्टिपटल होता है, रेटिना बोलते हैं। वो सूक्ष्म तंत्रिकाओं का नर्वस सिस्टम जो होता है उसके किनारे बहुत सारे वहां पर रहते हैं, कोशिकाएं रहती हैं, जो कि बाहर के प्रकाश से उद्दीप्त होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं, और उसके अनुसार वो अंदर संवेग भेजती है, इंपल्स भेजती है। वो अंदर जाके फिर मस्तिष्क उसको आकलन करता है कि इसी संकेत आया, इसका मतलब है ये चीज है वहां पर। तो उसमें कई बार अंदर का मतलब तो रेटिना खराब हो जाता है किसी का, अथवा जो वहां पर ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, दृष्टि नाड़ी जो बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, उसमें कहीं क्षय होता है, डिजनरेशन होता है, कमी होती है, वो कारण। ऐसे रचनागत कुछ न्यूनताएं पीछे की अंदर की होती हैं, इसलिए कहते हैं बाहर से आप दवाई डालने से कुछ नहीं होगा, वो तो अंदर की खराबी है। कुछ खराबी बाहर की होती है, कुछ अंदर की खराबी होती है, वो अभिप्राय है। लेकिन वो गोलक का ही भाग, वो सूक्ष्म इंद्रिय का भाग नहीं है।
वो गोलक और ये जो पूरे चक्षु वृत्ति जिन जिन नाड़ियों से होके गुजरती है, ये सारा का सारा स्थूल इंद्रिय के अंतर्गत लेंगे ऐसा। जो हमें ये भौतिक इंद्रियां दिखाई दे रही हैं और जो अतीन्द्रिय है जो मस्तिष्क में, इनके बीच में भी कोई इतनी महत्वपूर्ण चीज है? वो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम के माध्यम से। खराब होता है। हाँ, वो हो सकता है। मस्तिष्क में भी अगर कहीं उस जगह पे चोट आ गई है, मान लो दृष्टि केंद्र में वहां चोट लग गई है, नष्ट हो गया है, यानी रक्तस्राव हो गया, दबाव आ गया, खून नहीं पहुंच रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब वो कोशिकाएं नष्ट हो गई तो आगे का सारा भाग ठीक होते हुए भी वो ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। जैसे पंखा चलने के लिए पंखा भी ठीक होना चाहिए, बाहर से अंदर का बेरिंग भी ठीक होना चाहिए, वहां तार की सप्लाई भी ठीक होनी चाहिए, बटन जो है वहां भी ठीक होना चाहिए। कहीं भी एक जगह खराबी होगी तो पंखा नहीं चलेगा। वो खराबी इधर भी हो सकती है, वहां भी हो सकती है। पूरा एक क्रम है, उसमें सब जगह से ठीक होता है तो कार्य ठीक होता रहता है। आगे देखिए, तो अब 30वां सूत्र देखिए, बोलिए त्रयाणाम स्वलक्षण्यम। तीनों का जो अपना लक्षण है बस वही उनका कार्य है, स्वभाव है। अब ये तीन कौन है ये स्पष्ट तो लिखा नहीं है यहां पर, लेकिन हम प्रसंग से इसको समझ लेते हैं कि भाई पीछे ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का वर्णन आ गया। तीन कौन सी इंद्रियां हैं? तीन की संख्या कहां घटेगी? अंतःकरण में घटेगी।